आपके ग्रह बन रहे हैं अगले जन्म के लिए? नहीं, इसी जन्म के लिए सेम जल। आपने देखा चंद्रा स्वामी का क्या हुआ, राम रहीम बाबा का क्या हुआ, आसाराम बापू जी। इसी जन्म में भोगना पड़ता है, अगले जन्म के टाइम नहीं आता। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है। जैसे अर्थक्वेक है, आई कैन टेल यू 5 जुलाई के आसपास इधर 4, 5, 6 कोई अर्थक्वेक हिंदुस्तान में आएगा, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता। हो सकता है 3 या 4 मैग्नीट्यूड का है, उसका तो फील ही नहीं आता। मैं जैसे ही क्लास में पहुंचा, वो बोली तो आपने कहा था ना भगवान दिखाओगे, मगर देखो 15 दिन बाकी है। अगर नहीं, मैंने दे ली। इसी बीच में 32.5 साल के बीच में उसकी शादी भी होगी, बच्चा भी होगा, नौकरी लगेगी, चेंज भी होगी, विदेश भी जाएगा, सब कुछ होगा। ये 7.5 साल में होना है। अब ये क्या सिर्फ शनि करा रहा है, बाकी 8 ग्रह स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं। शुक्र बाबा शराब के और रफी के गाने सुने तो शुगर मजबूत होता है। तो मैंने उनको नहीं काटा। मैंने कहा मेरा दोस्त ना शोर के गाने सुन रहा था, यही गलती करती, उसने लिवर खराब हो गया, मर गया। 2 मिनट का उपाय, काला रंग बिरला व्हाइट पुट्टी लगा के भाई सुबह उठते हैं, 2 उपाय दिवाली के ऊपर। कहाँ से लाते हैं? इसमें ये नहीं, मैंने नाम बोले ही नहीं, मैंने बोला सर्प योग होता है। मैं तो सर्प को भी नहीं मानता और ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अगर ज्योतिष से कोई संबंध नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई, जो उन्होंने करना वो कर रही। 7.5 आराम से निकल जाती है, परेशान नहीं करती, दान पुण्य करते। कई बार गलतियां हो जाती तो वहाँ 7.5 परेशान करती है। आप कहते हो होती ही नहीं है। पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, इसका ज्योतिष से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं। ज्योतिष इज अबाउट प्रेडिक्शन। तो आज के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम पॉडकास्ट नहीं करने वाले, सब कुछ फ्रॉड होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट ना हो तो आप हमारा ये पॉडकास्ट छोड़ के जा सकते हैं। हमारे साथ जो है आज के जो गेस्ट, वो बड़े बड़े नामचीन एस्ट्रोलॉजर का फ्रॉड हमें बता चुके हैं। और आज हो सकता है मेरा भी फ्रॉड आपको पता चले। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमंग जी। तो हम शुरू करते हैं कि ज्योतिष जो आज हम YouTube में सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उपाय करते हैं, वो सब आपके लिए फ्रॉड है। ये स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि मंगल दोष नहीं होता कुंडली में, चाहे चौथे, हाँ एस्ट्रोलॉजर, हाँ जो मतलब बड़े आप जानते हैं मैं जिनकी बातें कर रही हूँ। हम किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर ना, कि कोई भी बड़ा जो खुद को बड़ा मानता है, खुद को बड़ा तो कोई भी मान सकता है, और जिसको दुनिया भी मानती है बड़ा। दुनिया पता नहीं किसको क्या क्या मांगती है, उस पर नहीं जाते। बात यह है कि कोई भी बड़ा नहीं है जिसपे मैंने कभी आज तक बात की। सब छोटे छोटे हैं। नहीं, जैसे वी रामन साहब है, उन्होंने एक बुक लिखी 300 इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन। तो उसमें उन्होंने 200 नंबर योग है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, मून शुक्र जो है केंद्र में हो, और उसको बुरे ग्रह देखते हो, बुरे ग्रह तो मतलब राहु की तो मंगल शनि 14 घरों में या तो बैठते हैं या देखते हैं, वो तो लिखने की जरूरत नहीं थी उनको। जब इतना ही नहीं उनको पता तो इसका मतलब उनको ज्योतिष का कोई खास ज्ञान नहीं। फिर और यही बुरे ग्रह जैसा है कि वो चौथे घर में बैठे, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/12 है। मून वीनस को केंद्र में रहना, वो भी 4/12, मतलब 33% हो, 33% मतलब 11% जो लोग हैं वो अपनी माता जी के साथ उनके अवैध संबंध में, तो 11% दुनिया होगी, 22% लोग दुनिया में ये कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को तो मैं बड़ा मान नहीं सकता, ठीक है। फिर उनका 201 नंबर योग है कि जो सिस्टर के साथ जिनका संबंध है, और ये 300 इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन जो बुक है उसके अंदर विवाह का कोई योग नहीं है, चाइल्ड बर्थ का कोई योग नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है क्या चाइल्ड बर्थ होना, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है शादी होना, लव अफेयर इम्पोर्टेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बेल मिलना, प्रॉपर्टी खरीदना, व्हीकल खरीदना, विदेश जाना, वीजा मिलना, कोई चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। माँ बहन के साथ क्या संबंध है ये इम्पोर्टेंट है। ये आदमी की पर सोच इसमें यह है जी, ज्योतिष में इस तरह से बात करने की जिनको आती नहीं, 22% लोगों का बताएं ऐसा हो सकता है। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड कि ज्योतिष आती है। एक दूसरे हो गए जी हमारे के.एन. राव साहब, उनकी बुक है एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम। उसके मेगा 189 पेज है। उसमें वो लिखते हैं the thumb rule which can be replicated with 60% success is if the third lord in the 11th house, 11th lord in third, फिर बाबा स्वामी 11वें का तीसरे, तो बच्चा या तो माँ बाप का सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 30%। तो ये मुझे नहीं कहता कि बीच का होगा, वो तो 40% है। फिर होता है अगर वो 30% नहीं गया है तो भाइयों में सबसे बड़ा होगा या बहनों में सबसे बड़ी होगी या छोटी होगी। मतलब क्या कह रहे हैं 15% सक्सेस। अब ये जो लोग हो ज्योतिष का कुछ मालूम नहीं है, अगर आप इनको बड़ा कहते हैं
आप कह रहे हैं लोग इनको बढ़ा देते हैं, तो आप जाने मैं तो जो कह दिया आगे आगे बात सामने मैंने रख दी। बिल्कुल सर, तो देखिए बीवी रमन जी तो है नहीं, वही बताएंगे कि वो लिख के गए, वो मैंने पढ़ी नहीं है। अगर पढ़ी होती तो मैं हाँ अभी आपने पढ़ाई, वो थोड़ा सा पढ़ा मैंने आपके नहीं, साथ। पढ़ाई नहीं, मैं आपको भेज दूंगा पुस्तक, मैं ऐसे बात हाँ नहीं करता वीडियो, और हाँ, किसी ने आज तक ये वीडियो को चैलेंज नहीं किया। चैलेंज आपको चैलेंज कौन कर सकता है? मैंने जैसे बोला एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आप दबंग हैं, नहीं क्योंकि दबंग वही होता है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। मैं जो कह रहा हूँ सही है, बैक्ड बाय नॉलेज। बैड बस सत्य, हाँ तो ठीक है सर। ये सत्य की बात हाँ है। सत्य की बात है, आप प्रूव भी दे रहे हो, मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कर रही। आपने मुझे दिखाया, बीवी रमन जी का भी दिखाया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो टूटने भी चाहिए, और हमारे बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आती है तो वो लोगों के लिए भी अच्छा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो डिस्कशन कैसे कैसे होगा? बिल्कुल मैं बिल्कुल। बोलूँ ये रंग लाल है, आप भी बोले रंग लाल है, बात खत्म हो जाएगी। आप बोले लाल तो है लेकिन उन्हें थोड़ा येलो ज्यादा है, तो येलो इस रेड है, कब हमारी डिस्कशन शुरू होगी? मैं करनी येलो नहीं है, रेड इस येलो है तो हमारी डिस्कशन शुरू होगी ना। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने विद प्रूफ बताया कि ये एस्ट्रोलॉजर्स कैसे गलत है, ठीक है। और उनका बहुत नाम है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और लोग पढ़ा भी रहे हैं, तो उससे जो लोग निकल कर आ रहे हैं वो क्या बताएंगे? गलत बताएंगे। That is what I'm saying. हाँ, तो आपका ये पॉइंट है कि गलत मत बताओ, गलत मत लो। तो ऐसे तो गलत तो खैर अपन बात करेंगे आगे उसके बारे में। अब बात आती है कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी में बातें हैं जो प्रचलित है, किताबों में भी है, जैसे मंगल, ठीक है। मंगल को अगर कहते हैं प्रथम भाव में, चौथे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में मंगल होगा, सप्तम भाव में अगर मंगल होगा, साउथ इंडिया में सेकंड भी होता है, तो मंगल दोष होता है। मांगलिक नहीं बोला मैंने बोला मंगल दोष होता है, क्योंकि उसका मंगल थोड़ा हाई होता है, डायनेमिक होता है वो पर्सन, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ भी है। हाँ लिखा है कि जो है करेला बैंगन होता है, मैं लिख के चला जाऊँ तो करेला बैंगन तो नहीं हो जाए, क्योंकि लिखा है। आप कह रहे हैं कि 1 2 4 7 8 12 में अगर मंगल होगा तो आई होगा, मंगल दोष होगा, बट आपने 50% लोगों को एक तरफ कर दिया। ये लगन से देखना है या चंद्रमा से देखना है? दोनों से ही देखते हैं। ठीक है, 50% और हो गए। शुक्र से भी देखना है, साउथ इंडिया नहीं 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 नहीं, साउथ इंडिया के साथ नहीं, वैसे तो लगन से ही देखते हैं। कुछ लोग आंशिक बोल के चंद्र से भी बोल देते हैं। हाँ 100%। हाँ बात कर अच्छा अब तीव्र हो गया, क्या हो गया? तो फिर तीव्र होने से क्या हो, या यूं भी थोड़ा और कर लेते हैं कि पहले भाव में उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक आप बताओ या बताएं हम, तो उसमें भी 65 करोड़ लोग हैं। तो हाँ हाँ बिल्कुल सर। उसमें 65 करोड़ हाँ लोग हैं। फिर पहले भाव में बैठा एरीज में उसका अलग रिजल्ट होना चाहिए, टॉरस में अलग, डिफरेंट पारा लगना चाहिए। तो एक डंडे से मेरे को लगता है कि आंकना ठीक। मैं अपनी बात को आपके आगे सबमिट कर रहा हूँ, आप ही निर्णय दीजिए दीदी कि आप पहले तो 100% लोगों को तकरीबन और 100% तो नहीं होंगे, कईयों का चंद्रमा और लगन से दोनों से ही वो मंगल दोष होगा तो नहीं होगा। साथ में आप पहले भाव में बैठा उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, मैं 12 राशियों में अलग अलग। पर और भी तो चीजें होती है ना सर, दोष तो है, पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है सामने से, गुरु की, तो मंगल तेज है। दोष का मतलब यही है, मंगल वाले की मंगल से शादी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तो यही है ना। कोई आदमी हमारे पास आएगा मेरा मंगल तेज है, ठीक है, और आपने मंगल तेज करने से आपका मतलब क्या है? ये मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे समझा देना। हाँ हाँ मेरे हिसाब से आदमी ये देखने आएगा, बच्चा जैसे ही पैदा होगा, ये बच्चे की जैसे हम जन्म पत्रिका बना के अगर उसका फल लिख दे जीवन का, तो हम ये लिख सकते हैं कि कब कब इसको बीमारी हो सकती है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, बच्चे होने में कोई समस्या तो नहीं है, अगर डिवोर्स तो नहीं होगा, डिवोर्स होगा तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, लव अफेयर होगा नहीं होगा, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, स्कैंडलस लव अफेयर है, मैरिज के बाद लव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, विदेश जाएगा नहीं जाएगा, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, लिटिगेशन होगा नहीं होगा, लिटिगेशन हो गया, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, जेल होगी नहीं होगी, प्रॉपर्टी पे आते हैं, कब खरीदेंगे, कितनी खरीदेंगे, बड़ी खरीदेंगे, छोटी खरीदेंगे, लोन पे खरीदेंगे, लोन रिपेमेंट होगी नहीं होगी, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, एजुकेशन है, कौन से लाइन की एजुकेशन होगी, प्रोफेशन है, कब अपग्रेड है, कौन सा, ये मंगल देखो मेरा, इससे तो मतलब ऐसे कोई पूछता नहीं है। हाँ। मेरा मंगल 10 मिनट का है,
0 डिग्री 10 मिनट्स हाँ। और लगन में बैठा है एरीज के अंदर। अब तो ये सब देखेंगे ना, अब वो उसका तो है नहीं और ना ही उसकी डिग्री ऐसी है, तो उसका जितना प्रभाव उस पूरी कुंडली को देखने के बाद समझ आएगा। ऐसा वर्ग उत्तम है तो तभी तो आप जाके लड़ रहे हैं सबसे। आपने केस करे हुए हैं कि नहीं करे हुए? आपकी पर्सनालिटी डैशिंग है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतने ज्यादा, अभी ये तो मंगल दोष अपने आप में साथ में एक नई चीज मेरी बात से वर्ग उत्तम है तो अब तो अच्छा ही फल देगा। अब आप अष्टक वर्ग में भी बता दें। मैं इसमें एक एडिशनल चीज आ रही है कि there are many rules This is what I'm saying. which can be conflicting. हाँ, So like भाई हो गया तो अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन है 10 मिनट का, लेकिन है वर्गोत्तम, लेकिन है गुरु के साथ, लेकिन देख शनि। अब आप बोल दोगे कि उसमें ये नक्षत्र है जो वो भी मंगल का है या वो उसके मित्र का है, अश्वनी है जो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे में जो ज्योतिषियों ने बना दी, बड़ी कॉम्प्लेक्स बना दी। तो भाई अब आपके पास कोई आएगा तो दोष आप तभी जनरली देखते हैं जब शादी लेकर आते हैं। शादी की परेशानी में मंगल कठिनाई आ रहा है। हाँ, पे केस नहीं किया था। शादी हो रही है नहीं हो रही उस पे हो रही है। आपने 28 आपके अगर मंगल को गुरु भी देख रहा है तो साथ बैठा है तो फिर आपको क्या कष्ट आएगा? शादी में गुरु तो है ना, गुरु तो कराएगा ही। तो तभी तो आपने सारे ग्रह ऐसे खोल दिए अपने कि मुझे ये बता रहा है कि आप तो लड़ेंगे और जो आपसे लड़ रहे हैं वो सावधान हो जाए। वर्ग उत्तम मंगल, सूर्य साथ में, शनि देख रहा है और जो बुध साथ में बैठा है, गुरु भी बैठा है। अब किसी की सबकी बैंड में बजने वाली है। अब मैं तो मेरी प्रेडिक्शन, अब आप बताओ गलत है कि नहीं? मैं नहीं जानता, मैंने तो सबको ये कहा कि जो मेरे साथ लग रहा है भगवान उसको माफ करे, मेरे से पूरा बोला भगवान उसको माफ करे, लेकिन भगवान साफ कर दे। अब देखो सूर्य अगर आपका बैठा है लगन में तो सिद्धांतवादी होना और सच बोलना, अब ये आपकी ट्रेट आएगा ही आएगा। अब आप कैसे भी बोल लो, आप मुझे गलत साबित करने के लिए बोल लो। सच नहीं बोलेगा ना, मतलब सिंपल सी बात है। मैं समझ लो अपनी शॉप से निकला 7 बजे की मूवी है और मैं निकल रहा हूँ 6:45 बजे, वाइफ को लेने 7 बजे की मूवी मिस हो जाएगी, तो 2-4 झूठ तो बीवी को बोलूंगा ना। बुध कौन सी उसमें कौन सी लगन में राशि, तो एक में बुध बैठा तो करेगा ना कमाल, उसका मित्र थोड़ी है। तो कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना। तो माय बुक्स आर द लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स, तो वो हो सकता है आपकी बुध की महादशा चल रही हो या बुध फिर कुछ और होगा, सूर्य बुध आदित्य। बस देखो कुंडली आपको भी पता है कि पूरा होल उसको देख के ही हम बता सकते हैं। मेरी कुंडली को छोड़ कर आगे वापस पढ़ नहीं। तो मंगल तेज होता है तो तेज मंगल वाले की, तेज मंगल वाले से ही शादी हो तो दोनों की निभेगी अच्छी। अब आप अपनी पत्नी का बता सकते हैं कि उसका तो है नहीं। अगर मैंने उसको जी करके बुला दिया, मैं वैसे उसको जी करके बुलाता नहीं। जिस दिन मैंने बोला ना जी, उसको समझ में आया था कोई है नाराज, बस इतने से ऊपर आगे मैंने चले। तो फिर आपने नीचा बोला कब? जब नाराज हो तो तब जी बोल। जी कर दिया अगर, ये क्या कर दिया जी, बस इसका मतलब है कि मेरे को गुस्सा आ गया। इसके बाद मैं मुझे बोलता ही नहीं, बस इतना मैं जी करके अपना इतनी नाराजगी दिखा के चुका। मंगल अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, आप जीता जागता जो है एग्जाम्पल है। मैं पुलिस में कभी मतलब नहीं, ना तो आर्मी में गया ना कहीं, तो गया नहीं। तो यहाँ आ गए ना सारे एस्ट्रोलॉजर की बैंड बजा। अब एस्ट्रोलॉजर इंडस्ट्री बना रहा है, ठीक है, हमारा आगे सवाल भी होने वाला है। ऐसे ऐसे उपाय दे रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो कि मनगढ़ंत है, तो उसकी पुलिस कौन है? उमंग तनेजा। आपने कहा मैं पुलिस में गया नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपकी कुंडली ठीक है। कभी मैं पुलिस के पीछे हूँ, कभी पुलिस मेरे पीछे है। तो आप खुद बताओ कि ये सब चीजें हो रही है ना। मैं बताता हूँ, कभी पुलिस मेरे पीछे, कभी मैं पुलिस के पीछे, दोनों चीजें होती है। एक बार 2005 में ऐसे कई केस हुए मेरे पास कि जिसके अंदर जैसे उन्होंने लिखा भी 5 तारीख को मैंने वारदात की, कोई भी नहीं, लेकिन कंप्लेंट जब हुई है वो 4 तारीख को हुई है, एक दिन पहले। अब वो केस चला 20 साल, 20 साल बाद हाई कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं यार क्या बेकार का केस लिया, 4 तारीख को कंप्लेंट है और उमंग बिरान जो गलती आप बता रहे हैं वो 5 तारीख को की है। इट्स नॉट पॉसिबल। 5 तारीख को मैंने कुछ किया। तो
कंप्लेंट या तो 5 होगी या उसके बाद ही होगी ना, पहले कैसे होगी? अब उन्होंने जो है कहा कि उन पे क्रिमिनल केस चलाओ पुलिस वालों। अब मैं पुलिस वालों के पीछे, अब वो कह रहे हैं जी हम छोड़ दो जी आप। मैंने कहा, जी मैं कहाँ छोड़, मैंने पकड़ा ही नहीं, आप भी मेरे पीछे थे, तब वो मेरे पीछे थे, अब मैं उनके पीछे हूँ। समझ नहीं आ रहा। पहले वो पर पुलिस से तो नाता है ही ना। अब मंगल ने आपको पुलिस तो दिखाई दी, अब आप दूसरों की पुलिस बने, फिर उन नहीं नहीं दिखी, मतलब साक्षात आपका उनके साथ जो है कनेक्शन है। और भी बहुत सारी बातें हैं आपको लेके, अब इसीलिए मैंने कहा ये ब्रॉडकास्ट एंजॉय करो। तो अभी उसके बाद हमने मंगल की बात की, आपने कहा नहीं होता, ठीक है, मांगलिक मंगल लीक होता है, मांगलिक बहुत अच्छा होता है, मेरा ये कहना है। क्योंकि मांगलिक मतलब कि आप जो है, आप में इतना वो है कि आप शुभ कार्य करने के योग्य हैं, ठीक है। वो कोई भी चीज जब तक हम पूरी पढ़े नहीं, पूरी पढ़े एक रिक्वेस्ट है मेरी, दीदी ये करना ना मैंने 60 साल के बाद ही शुरू किया। क्या? ये जो भी मैंने कहा, इससे पहले तो मैं नहीं कर रहा था। तो कोई दशा आई होगी ना। चंद्रमा पे, अब तो चंद्रमा आपका कहाँ है? स्कॉर्पियो पे, तो बस मंगल से नहीं है उसको। तो बस अब वो तो जो नीच का चंद्रमा होगा, तो वो तो कहेगा ना कि चल कर तू रिसर्च कर, ढूंढ, शक कर, इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मोदी जी का भी नीच का, वो नाराज हो जाएंगे। जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं सब नीच कौन से वो बड़े, तुम्हें आप मुझे बता दे रहे कौन से बड़े हैं? मैंने तो बताए जिनको लोग मानते हैं बड़े, वो बता दिए, बाकी बड़े मैं तो आप ही को मान रही हूँ और आप ही की कुंडली का यहाँ पे हम विश्लेषण कर रहे हैं। आपने किताबें लिखी, बेस्ट सेलर है आप, है ना। और मजाक की बात नहीं, ये फ्रॉड नहीं है, ये पॉडकास्ट है। तो इसीलिए इससे अच्छी बात, अब सारी दुनिया ये सोच रही है उमंग जी में ऐसी क्या उमंग है कि सबके पीछे डंडा लेके घूम रहे हैं। कोई गलत तो बोल के दिखाए, कोई गलत उपाय दे के बताए, कोई कहे कि शराब पीने से शुक्र अच्छा हो जाता है, उसके पीछे आपका डंडा। आप और नहीं, आप सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैंने, उन्होंने कहा था राखी जी ने कि शुक्रवार को शराब पिए और रफी के गाने सुने तो शुगर मजबूत होता है। तो मैंने उनको नहीं काटा, मैंने कहा भैया मेरा दोस्त ना शोर तुम्हारे गाने सुन रहा था, यही गलती करती, उसने लिवर खराब हो गया, मर गया। अगर रफी का गाना सुनता तो मेरे को लगता ठीक है। और रफी जी ने बड़े सारे भजन गाए, गाने सुनने में कोई बुराई नहीं, पर शराब भजन गाए, तो भजन भी सुनते हुए मैंने शराब पीनी है नहीं पीनी यही बता दो। और मैंने उनको यही बताया कि मैं आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका जो भाई है वो शराब पीता है, लिवर उसका खराब हो चुका है, आप इस तरह की बातें मत किया करो। उनका भाई चला गया इसी वर्ष। फिर उन्होंने माफी मांगी तिवारी जी टॉक्स के अंदर कि मैं गलत कह रही हूँ, कि उन्होंने गलत कहा कि शराब पीना ठीक है, शुगर मजबूत होता है, ये मैं माफी मांगती हूँ इस बार। तो ऐसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हर किसी को लेनी चाहिए। नहीं, इस तरह से उन्होंने कहा था कि हनुमान जी की सवारी नहीं काटा। उन्होंने कहा कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की 3 शादियां हुई, मैंने नहीं काटा। मैंने उनको कहा बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। जब राम लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे तो हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पे ऊँट पर बैठे। तभी तो मैंने कहा हमारा ब्रॉडकास्ट है। और तो जामन जी जो है वो जेब्रा पे बैठे थे और सुग्रीव जी जो है कंगारू पे बैठे। और मैंने कहा भी उनको गीता पर इसको वालों, विष्णु जी गरुण जी पे थोड़ी बैठे थे, वो कहाँ बैठ गए? मैं ये कह रहा हूँ गीता पर इसको टूटी हनुमान चालीसा में, तो उनको ठीक करनी चाहिए। जल्दी लांग गए लाए संजीवन ऊँट पे, तो उनको ठीक करना चाहिए। और हनी सिंह को भी मैंने कहा उसके ऊपर एक रैप सॉन्ग था, जब उस बात में नाराज हुई मैं तो उनके साथ ही दे रहा हूँ। चंद्रमा की दशा है ना सर, सेंस ऑफ ह्यूमर समझ नहीं आएगा। मैं तो उनका साथ ही दे रहा हूँ। हाँ, तभी तो समझ नहीं आ रहा ना, हम भी कंफ्यूज हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद में हम बात करते हैं ये उपाय। अब उपाय के लिए बहुत सारी बातें बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो कुछ और है, अगर यहाँ पर बहुत सारे उपाय आ जाते हैं उसके बारे में। अब आप कहोगे बताओ कौन से उपाय। हाँ, मैं ये कह कि जनरली जब हम पढ़ना शुरू किया था तो उस समय उपाय होता है कि मंत्रोच्चारण कर लो। हाँ,
मंदिर चले जाए, मंगलनाथ में पूजा कराना, हर ग्रह के अपने एक डाइटी हाँ है, जैसे मुंडा में तो हाँ जी हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ तो इस तरह सब डाइटी है भाई, हाँ उनकी पूजा कर लें, हाँ, जेमस्टोन पहन लें, बिल्कुल, ठीक है, व्रत रख लें, हम्म किसी तीर्थ स्थान हुआ है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं होता। बट विद द टाइम ये इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और कोई भी अपना घर बैठा कितना भी और कोई भी उपाय बना रहा है, जो मर्जी है, सुबह उठते हैं 2 मिनट का उपाय, क्या मैं आपके साथ पूरी तरह से आपके साथ हूँ। मर्सिडीज दिख के साइकिल हो जाए, 2 मिनट का उपाय, काला रंग बिरला व्हाइट पुट्टी लगा के सफेद हो जाए भाई, सुबह उठते हैं 2 उपाय, शाम को 2 उपाय, दिवाली के उपाय, भाई दिवाली के कौन से उपाय, तो ये कहाँ से लाते हैं? घर में बना। इसमें क्या होता है, इनके पास एक कंटेंट राइटर होते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी तो नहीं यूज करते? चैट जीपीटी तो उसको रिफाइन करने के लिए, तो चैट जीपीटी बता दे, वो भी स्क्रिप्ट लिखता होगा चैट जीपीटी, हाँ हाँ, वो लिखवा लिया कहीं से। मैं स्क्रिप्ट राइटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक आई थी कि मैं इनकी स्क्रिप्ट राइटर हूँ, तो मैंने उसको बताया, मैं कहा बेटा तू कैसे बताए थे, तो अपना तो ब्रॉडकास्ट फ्लॉप हो जाएगा, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी हमने। हमारा तो है ही, हम तो फ्लॉप ही है ना तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं, जब हमने ही फ्लॉप है, जब कुछ उम्मीद है तभी प्रचार हो ना। अब क्या है कि उसमें वो लेडी बोल रही है आई लव गणेश, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, आई लव गणेश, इट इज कॉल्ड विघ्नहर्ता। मैं कहा बेटा ये स्क्रिप्ट लिखते हो, आई लव गणेश, तो गणेश जी की जो रिद्धि सिद्धि है वो कैसे क्या हुआ, फिर तुम ऐसे कहने हैं क्या, मैं चरणों में बैठोगे, देवता के चरणों में बैठाओगे ना मुझे, बिल्कुल, फिर तुम कहेगा इट इज कॉल्ड विघ्नहर्ता, इट लगाओगे भगवान के आगे, इट इज कॉल्ड विघ्नहर्ता, या यूं बोलोगे कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। सोचो सिंगर बच्चे क्या रिसर्च कर रहे, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर उनकी ये बिक्री है ना। तो उस लड़की ने, जो बच्ची ने अपना नाम बताया, वो मुस्लिम थे, ठीक है, मैं उस पर कोई बात नहीं, मुस्लिम है, वो एक बना रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने अगर धर्मशास्त्र के अंदर अगर पढ़ाई की हो और हिंदू होगा, तो उसको वो फीलिंग जो है ना अधिक शायद होगी, तो वो शब्दों का चयन ठीक करेगा, बिल्कुल। तो ये ऐसे रख लेते हैं, वो मतलब पढ़ते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है, और इतना बुरा लगता ना ऐसे करके आते हैं, मैं तो खैर कपड़े पहने उत्साह इट्स नॉट अच्छा नहीं अच्छा। और मैं तो स्लीवलेस पहनता भी हूँ ना कमीज, मैं तो पूरी वाली पहनता ऐसा है ना सर कि अब बिक ही रहा है, बात बहुत बहुत जो है ना दुख की बात ये है कि बिक ये रहा है, तो ये बेच रहे हैं और उनका जो है अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। और ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, इनका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं, ऑल्दो शी स्टडीड फ्रॉम मी आल्सो, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई, जो उन्होंने करना वो कर रही। बात यह है कि 25 से 30 साल शायद, या शायद उससे भी रहे, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यूं ही चलता था, पिक्चर जाने शुरू होती थी, निरूपा राय के बच्चे मेले में खो जाते, फिर निरूपा राय की आंखें गिरी जाती थी, फिर जो बच्चे, जो एक राम एक श्याम, तेरे पास चाबी तेरे पास ताला, एंड में जाके मिलते थे, बिल्कुल। बीच के अंदर एक मतलब जो है 2 गाने होते थे वो पेड़ के आसपास, एक जो है रोटेशन शुरू होती थी, एक बार वो जो है वो विलन हीरोइन को लेके भाग जाया करता था, यही मतलब जो है मसाला चलता। तो जब ये बात होती थी कि भाई और कोई तो आइडिया लेके आओ मूवी का, उनका दुनिया देखना ही चाहती है, नो ये नहीं देखना चाहती। नाउ वंस दिस बॉलीवुड हैज चेंज, किस टाइप की मूवीज आ रही है आप बताइए, अब बिल्कुल डिफरेंट मूवीज आ रही है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा सामान या एक्चुअल नॉलेज को देखना नहीं चाहता, लाओ तो सही, कार्टून नेटवर्क चलता है ना, नेशनल जियोग्राफिक नहीं चल रहा, डिस्कवरी बंद हो गया क्या, चल रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो मुझे लगता है क्या है, वो है डर। कैसे डर को बेचें और उस डर को जीत सकते हो, तो हमारे पास आओ, इसका सोल्यूशन हमारे पास है। एक डर, एक ग्लैमर, एक ग्लैमर। पर ग्लैमर अब आप देखो ना, मेल भी उतर आए हैं इसी फील्ड में, एक्टर बन रहे हैं, आगे पता नहीं क्या फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हाँ क्या नाम है
पता नहीं कौन सा अचार खाता है। तो अब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते। रिसेंटली अभी इसने रात को शराब पी के बबीता दीदी है उनको फोन किया और उनको बोला कि मैं मर जाऊंगा और अगर मैं मर गया मेरे पे हमला हुआ तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पे भी एक करवा दूंगा मैं। अच्छा, वो जो उनकी बबीता, एस्ट्रो बबीता, जो उनके लिए रील्स बनाती हैं कि तुम काउंटर करती हैं। रात को तेरी माँ के बराबर होगी, तू एक बेशर्मी कर रहा है। ये किस बात का जोशी तो छोड़ो, तो तमीजदार किस खानदान का आदमी, ठीक है, कौन सा अचार खाता तू, और इसको लेके बैठ जाते वो क्या नाम है न्यूज 18 इंडिया की, क्या नाम है उसका, समीना तमान देशमुख, ये तो पूरी दुनिया के कितने बड़े न्यूज की चिड़िया पहनी होती है, उसने काफ तोड़ रहा है, कभी कभी थालियां बजा रहा है, कभी वो कुर्ता पहन के आ रहा है, अभी ग्लो तोड़ दिया था इसने। अब क्या है कि पहना उड़ो, तो किस पे उड़े भाई, सनसनी बिक रही है। Basically, these journalists are in hand in gloves with these corrupt people. This is what I want. तो हो ही सब करप्ट गया है ना। अब आप कह रहे हो कि ऑडियंस को अच्छा दो तो ऑडियंस अच्छा भी लेगी, अपन दे नहीं रहे हैं। हाँ, डर बिकता है, सनसनी। तो इस समय से इस समय तक जो हवाई जहाज देना चढ़ा, अब देखिए महीने के अंदर 2 लाख फ्लाइट्स उड़ती हैं भारत, ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा क्रैश। टोटल 24 लाख इन अ ईयर, उसमें 11 फ्लाइट्स जो हैं क्रैश होती हैं एवरी ईयर, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी हेलीकॉप्टर मिला के। तो इसका मतलब एवरेजली एक महीने में एक तो फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। तो मैं बोलूँ जनवरी में होगी, जनवरी में भी होगी, मैं बोलूँ फरवरी में होगी, फरवरी में होगी, और दिसंबर का मैं बोलता चला जाऊँ तो मेरी 11/12 तो मेरी जो। पर ऐसी प्रिडिक्शन करता कौन है? आप करते हो ऐसी प्रिडिक्शन? बहुत अच्छी बात, आप मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि आप ये बोलो कि जी फ्लाइट क्रैश होगी, इज नॉट द प्रेडिक्शन। आप ये बोलो इस समय, हाँ, इस डेट को, इस समय दिल्ली से उड़ती हुई कोई फ्लाइट को खतरा हो सकता है, मैं तो इतने तक भी आ जाओगा। हालांकि दिल्ली में भी आधे मिनट में फ्लाइट उड़ रही, लेकिन इतने में भी आ जाओगी, सुबह के टाइम हो सकती है। अरे ऐसी तो कोई एस्ट्रोलॉजी मैंने सुनी नहीं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सेम वे जैसे अर्थक्वेक है, आई कैन टेल यू अराउंड 5th मैं प्रेडिक्शन देता हूँ 5 जुलाई के आसपास इधर 4, 5, 6 कोई अर्थक्वेक हिंदुस्तान में आएगा, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता, हो सकता है 3 या 4 मैग्नीट्यूड का है, उसका तो फील ही नहीं आती। फिर मैं ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट उसका प्लेस क्या होगी। अगर ये मैं एग्जैक्ट बता दूं कि भाई नाम नहीं लेना चाहिए, एग्जैक्ट ही है विद इन 5 किलोमीटर तक, तो बात का तब मैं ही बोलूं नॉर्थ इंडिया में मेक्स नो सेंस, जब मैं मैग्नीट्यूड नहीं बता पा रहा, एग्जैक्ट उसका एपिसेंटर नहीं बता पा रहा, बिल्कुल सही, मेक्स नो सेंस। तो मैं 15 प्रेडिक्शन दूं, प्रेडिक्शन तो ठीक है, अर्थक्वेक दिया है वो इतना हल्का है कि उसका कोई मतलब ना रह जाए, कि जब 16वां आएगा तो उसमें भी हो सकता है तगड़ा आ जाए, लेकिन ये नहीं बता नॉर्थ में, वेदर इट इज उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, तो फिर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये तो है, ये बीमारी तो लग चुकी है और उसको बीमारी ये ब्रॉडकास्ट ये क्या कहते हैं, सर वो तो हम है, अच्छा सॉरी वो तो पॉडकास्ट करते हैं, जो वो जो है वो यही बोलते हैं कि इतने सब आप भी ये वाली बातें करो, मैं भी ये वाली बातें कैसे कर, या फिर वो वाली बातें करो, हनुमान जी की 3 शादियां हुई, वो भी सनसनी 3 शादियां, हर आदमी सोचेगा भी बाल ब्रह्मचारी। तब वहाँ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, एक्टिंग हो रही है, पूरा प्रोडक्शन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है, कोई बात नहीं उनको करने दो अपन ये बात करते हैं, जैसे आपकी कुछ बातें हैं, जैसे पितृदोष नहीं होता, ठीक है, माना कि ये किसी शास्त्र में नहीं है, पितृदोष नहीं होता, मगर हमारे पितृ परेशान होते हैं और वो हमारा ध्यान खींचते हैं और हमें उनके निमित्त कुछ करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उन्हें थैंक यू करना चाहिए, उनको अमावस्या उनके लिए दान पुण्य करना चाहिए, मंदिरों में नहीं, किसी नीडी को। क्या आप इससे भी डिसएग्री करते हैं? पितृपक्ष कब होता है? सितंबर में आएगा जब। हाँ, क्यों होता है सितंबर? क्योंकि उसके बाद में आपका नवरात्रि आने वाला होता है। बहुत अच्छी चुमासा में, हाँ, चुमासे के बाद हमने श्राद्ध कर, श्राद्ध के बाद से फिर हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इंस्टेड कि हम फेस्टिवल्स में रहे, अगर दादाजी आप बोलते हैं तो हम रियर व्यू मिरर देख के नहीं चलना चाहिए, ऐसा हमारे ही
जो हमारे पुण्य में बता रहे हैं, तो उनके लिए अलग से हमने समय निकाल लिया 15 दिन का। इसी के दिन हम दान पुण्य उनके नाम का करेंगे। हाँ, पर हमें देखो करना भी चाहिए। अब आपका दूसरा हो गया, मंदिर में करें, नीडी को करें, कहीं भी जहाँ आपका दिल करे। गुरुद्वारे में करें, गुरुद्वारे में करो ना। हाँ, वहाँ तो सभी अरे करो, हाँ, जहाँ आपका जी करे वहाँ करो। मतलब क्या हो रहा है ना कि ये जो मनगढ़ंत कहानियां बनती हैं उसमें जो रियल एस्ट्रोलॉजी है वो भी कहीं खोई जा रही है। नहीं, अब जो ये हम बात कर रहे हैं, पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, इसका ज्योतिष से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष इज अबाउट प्रेडिक्शन। ये हो गए हमारे धर्म के या हमारे जीवन किस तरह से। पर आप एक बात बताओ, अगर किसी का सूर्य चंद्रमा साथ में है, या आप मान लो किसी का जन्म ही चंद्रमा वही है जब अमावस्या हुई है, सूर्य चंद्रमा साथ होगा, अमावस्या है, तो क्या उस पे कोई पितरों का प्रभाव नहीं है? अमावस्या योग हुआ ना। कार्तिक अमावस्या में हो गया अगर बच्चा पैदा, तो क्या आप क्या कहना चाहते? मतलब आप दिवाली के उधर बोल रहे हो कि हाँ, तो क्या समस्या है? देखो समस्या तो है ना, आप भी ज्योतिष जानते हो कि भाई अगर अमावस्या योग रहेगा तो उसका मूड हमेशा डाउन रहेगा। सूर्य चंद्रमा है, अस्त है चंद्रमा, आपको दिख रहा अमावस्या है, उस समय अगर बच्चा पैदा होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इट इज अ मिथ। अच्छा, आप मुझे बताओ सूर्य क्या है? सूर्य ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष में तो हम इसको पिता मानते हैं। अगर उसके साथ राहु है तो फिर पिता को ग्रहण लगा कि नहीं लगा? आपके पिता पे कोई कष्ट नहीं हुआ और वो आपको वहां नहीं लेके जा रहा पितृदोष की तरफ। हाँ, 1/12 लोगों का राहु और सूर्य इकट्ठा होगा, मतलब हाँ, मतलब 65 लोग इनको एक डंडे से आगे सबके पिताजी को एक ही बात आप कह रहे हो, आप सूर्य राहु से हो सकता है उसके पिता की कोई सेपरेशन हो जाए, हो सकता है उसकी नौकरी में उसका यश ना हो, बहुत सारे अभी हमने बोला एक भाव एक योग। छोड़ दो ना, फिर मत बात करो राहु के लिए। नहीं, मैं बता रही हूँ कि पितृदोष आप कहते हो होता नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते कुंडली में कि पितृदोष से हमें या लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है कि पितृ या तो आपसे नाराज है या उनके गलत कर्मों का आपके ऊपर बुरा असर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कोई गलत काम किया, वो मैं मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। वो गलत सही नहीं है, पर हाँ, मैं वो मानने को तैयार नहीं। अगर मैं इस समय पे अभी हिंदू हूँ, मेरे पूर्वजों ने कोई गलती नहीं की, छोटा मोटा हर कोई झूठ सच बोलता ही बोलता, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं, समझिए मेरी बात। अगर मेरे पिताजी माताजी और हमारे पूरे परिवार के लोग और भी सिख वगैरह सब ये और हिंदू भी उस समय पाकिस्तान से अगर भारत में आ गए, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो अब उसी वो अब सारे जो है शायद अधिकतर जा चुके होंगे। मैं कहता हूँ अगर ये समस्या हमारे पे आ गया, सोच लो हम हमारी क्या। तो उन जैसे तो कमाल के लोग मेरे को लगता है आज ढूंढने मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ उन्होंने गलत किया। एक तो बात होगी, दूसरी बात ये हो गई कि वो हमारे को हमसे नाराज है किसी बात पे। मैं अपने पोते पे नाराज हो सकता हूँ किसी भी बात पे कि भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है या कुछ है, और उसको मैं मतलब गुस्सा भी कर सकता हूँ कुछ भी, लेकिन मेरे मन में यही होगा मैं गुस्सा इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे को अधिक प्रेम है। बिल्कुल इसलिए हमारे पूर्वज अगर हमें देखते हैं, अगर उनका रीबर्थ नहीं हुआ, अगर वो देख सकते हैं बिना शरीर के, मुझे पता नहीं बिना शरीर के देखा जा सकता है, वो कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। ये बात नहीं है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो पितृदोष से ये बिल्कुल नहीं है जो आप सब जा रहे हैं। पितृदोष मतलब कभी आकस्मिक मृत्यु होती है किसी पितृ की, पिता की, या किसी घर में किसी की, उसको मोक्ष नहीं मिला है, तो अपना ध्यान किसके पास जाएगा? हमारे पास ही आएगा ना, जो घर में है, कि उसका ध्यान खींचने के लिए फिर वो पितृदोष के रूप में आप कुंडलियां तो आपके जन्म से पहले बन जाती है, सब कुछ कर्मा है, पास्ट लाइफ में जो किया उसका भुगतान है, आपको जो मिला है, तो कुछ ना कुछ तो संबंध पहले से ही तय था। आप उस डिस्कशन में जा रहे हैं जो डिस्कशन है लगी हुई। जन्म कुंडली तभी बनती है जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद पहले नहीं। प्लीज, आप नक्षत्र मानते हैं, आप महादशा मानते हैं ना सर? हाँ, तो आप नक्षत्र जब आप पैदा होते हैं तो वो नक्षत्र की पूरी महादशा क्यों नहीं चलती है?
वो 20 साल का शुक्र क्यों नहीं चलता? क्यों 15 साल, 16 साल? तो होता ही होगा, उसी पे एग्जैक्टली 13 डिग्री की स्पेंड मून नहीं तो वो, हाँ, भरनी नक्षत्र जैसे शुरू होगा, वो तब शुरू होगा जब अश्विनी खत्म होगा। अगर वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे पैदा हो गया बच्चा, तो पूरी आएगी। हाँ, तो कोई ना कोई तो पैदा होता ही होगा। ऑब्वियसली वो जो पॉइंट है वो कम ही है ना। पर सर आप जनरली देखेंगे भोग कर आते हैं, वो कहाँ भोग कर आते हैं? आप इसको ना प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया ऐसा, लेकिन मैं इसको कैसे समझाऊं, मैं समझा तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूर्व जन्म नहीं मानता। मैं सनातनी हूँ, तो हमारे तो मानते हैं कि साइकिलिंग है, पर तो मानते हैं। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो जैन परिवार में पैदा हुआ तो वो आगे जनरली धंधा ही करेगा। जो सिख में पैदा हुआ अधिकतर इंटेलेक्चुअल होगा, दानी होगा, या वो डिफेंस में जाएगा, राइटर होगा, कुछ भी होगा। जो ये हम खत्री हो गए, ये डिफरेंट हो गए, जो जाट होंगे वो डिफरेंट हो गए। तो वो जो गल्फ में पैदा हो रहे हैं सारे, वो सबकी जान खतरे में रहती है आते। तो वो जो पूर्व जन्म है वो उस वजह से वहां या उस पर्टिकुलर जगह पे या उस पर्टिकुलर रिलीजन नहीं कहेंगे, मतलब कम्युनिटी पे पैदा हो रहा है। और वो कहाँ से पता चलता है? एज ए जिंदा आदमी का वो पता चलता है आपके बायोमेट्रिक से। और ये बायोमेट्रिक बनते हैं माँ के पेट में 4th मंथ में। और मुझे अब ये मैं प्रूव नहीं कर सकता, बस इसी बायोमेट्रिक को देखते हुए ही आत्मा जो प्रवेश करती, वो प्रिंट है। अब सर वो एक बहुत अलग वो हो जाएगा। हाँ, या आई अंडरस्टैंड। नहीं, आई अंडरस्टैंड। चलो, पितृदोष को भी आपने कह दिया नहीं होता, ठीक है। अब हम बनाते हैं दूसरे उस पर, 7.5। आपने बोला, मैंने सुना कई बार कि 7.5 तो क्यों, और भी हैं प्लेनेट, है ना। चंद्रमा और शनि, जब शनि चंद्रमा की उस वहां आता है, जो चंद्रमा आपकी राशि उसके पहले वाले घर में और बाद वाले घर में, वो हमारा 7.5 होता है। आपको पता ही नहीं पता, पर मैंने बहुत लोगों के कष्ट ये देख के नहीं देखे हैं कि इसको 7.5 है कुंडली में। जब 7.5 है और वो बहुत दुखी है, टूटा हुआ है, तो वो दिखाई देता है कि ये है। अब कुछ लोग जो समझदार आपके जैसे हो जाते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं, कर्मों पे ध्यान देते हैं, गलत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी का कुछ लेते नहीं है, चोरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनको 7.5 आराम से निकल जाती है, परेशान नहीं करती, दान पुण्य करते। मगर कुछ नहीं समझते, एक वो जो घर का कल्चर होता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो वहां 7.5 परेशान करती है। आप कहते हो होती ही नहीं है। मैं ऐसे प्रेडिक्शन करता हूँ, मेरी बात बोली कि मैंने 9 के 9 ग्रह देखी, फिर मैंने देखी दशा कौन सी चल रही है, अंतर दशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी, ठीक है। दशा अंतर प्रत्यंतर के नक्षत्र उपनक्षत्र मैंने देख लिया कौन कौन से भाव को वो सिग्निफाई कर। अब वो जो दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, जो भाव है वही भाव से रिलेटेड उसको फल मिलेगा। अब प्रत्यंतर है समझ लो 5-6 महीने का, तो वही सब चले। अब इसके अंदर कोई टाइमिंग हमको एक्सेप्ट करनी है। जैसे दशा अंतर तीनों बता रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज हो 4th हाउस 11th हाउस, है ना। तो हम फिर ट्रांजिट पे चले जाएंगे कि 5 महीने में कब। अब ये दशा अंतर 3 प्लैनेट हो, और गोचर के भी मैंने 9 के 9 ग्रह देखे। तो मैंने सिर्फ शनि या की एक प्लैनेट नहीं देखा, तो मैं कलेक्टिव प्लैनेट्स की प्रेडिक्शन करता हूँ। तो आप मतलब ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हो। नहीं, यही तरीका है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप सिर्फ शनि का गोचर देख रहे हैं, बाकी 8 ग्रह का गोचर नहीं देख रहे, और दशांतर प्रत्यंतर नहीं देख रहे, तो मुझको लगता है यू आर मिसिंग। फिर उसके बाद ये है कि 7.5 साल है, जैसे बच्चा है वो 25 साल का हुआ, अब 7.5 साल उसकी वो 7.5 शुरू हो। जनरली लड़का है तो इसी बीच में 32.5 साल के बीच में उसकी शादी भी होगी, बच्चा भी होगा, नौकरी लगेगी, चेंज भी होगी, विदेश भी जाएगा, सब कुछ होगा, ये 7.5 साल में होना है। तो अब ये क्या सिर्फ शनि करा रहा है, बाकी 8 ग्रह में स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, दशांतर ने छोड़ दी, क्या अब सब कुछ शनि करेगा? एवरी डे इज अ डिफरेंट डे ऑल टुगेदर, all 7.5 years, every day will not be the same. That is
चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने कहा कुछ लोग आराम से निकाल देते हैं, कुछ के कष्ट आते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास आया, उसने डराया नहीं। जो डरा रहे हैं उसमें मैं आपके साथ हूँ। डराने की कोई बात नहीं है। 7.5 ही है तो गुरु भी कहीं होगा, गुरु भी देखेगा, और भी ग्रह हैं वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। मगर आपने ये देख लिया कि भाई अभी तो इसकी शनि की महादशा भी चल रही है, इसका जो है ना राहु का अंतरदशा चल रहा है, ऊपर से 7.5 ही चल रही है। तो इसको आप मानते हैं नहीं मानते, राहु शनि पास्ट लाइफ की चीजें भी देते हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है इस इंसान को। तो आपने उसको सीधा थोड़े थोड़े उपाय दे दिए कि डिसिप्लिन से चलो, ऑर्गेनाइज रहो, सिस्टमैटिक काम करो, और जो है अपने से अधीन लोगों से अच्छे से बात करो, उनका कुछ बुरा नहीं करो, और वो इंसान उस राह पे चलने लगता है। तो क्या ये आपके पास कोई चल के आया है, उसने कष्ट में आपको ये बताया है, तो क्या ये उपाय देना गलत है? ये इनको डिप्रेशन है, हमने जनरल डिप्रेशन वाला आदमी रात को जगेगा, दिन में सोएगा, हम उसको सवेरे 5 बजे 6 बजे तक तेरे को जो है पैदल चल के पहुंचना है शिवालय तक, आधा घंटा पैदल चलाओ, आधा घंटा वापसी तक। ये तो उपाय हम ठीक कर रहे हैं ना, तो यही करते हैं हम। इसमें हम तो प्रयोग ही नहीं कर। मेरी बात सुन, अब आप एक एडिशनल बात कह रहे हैं 7.5 की आप बात कर रहे हैं, वहाँ 7.5। अब मेरे को बताओ, टॉरस और लिब्रा ascendant के लिए 7.5 काम करते नहीं करते राशि के? दोनों में योग कारक है शनि, योग कारक है, पर 7.5 ही तो करेगा। मैं बता रही हूँ, मेरी भी 7.5 निकली है, परेशानी आई है, मगर उसी टाइम मैंने हायर स्टेटस लिया, जो मेरी सबसे हाईएस्ट जॉब थी उसी टाइम आई है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कुछ लोगों के लिए तार भी जाती है। हाँ, आप अभी कह रहे थे मेरे पे केस, जिस समय मेरे पे केस हो रहे थे उससे मेरे बेटे की शादी हुई। तो आप बात को समझो कि दशा अंतर प्रति, तो उसमें कई सारे हाउसेस चल रहे हैं, सब हाउसेस अपने अपने काम पर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक आदमी को पैसा ज्यादा मिल रहा हो और वो मतलब बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर रहा हो, हो तो उसका डिवोर्स हो, कार खरीदते ही एक बार कार एक्सीडेंट हो जाता। तो आप बताओ ये सही है गलत है, क्या हो रहा है? नहीं, इवेंट हो रहा है, बस हमें उस तरह से समझना चाहिए कि एक इवेंट हो रहा है, 7.5 से हो रहा है, इससे हो रहा है। ये शब्द जैसे हम प्रयोग करते हैं, एडिशनल बात कर रहा हूँ, ये हम एक डरावा पैदा कर लेते हैं जो दूसरे आदमी को एक मतलब जो है बिल्कुल ये छोड़ देना चाहिए। मतलब वो बात आपकी सही है कि छोड़ देना चाहिए, मगर 7.5 तो आती तो है ना, आ गई ना, मैंने उसको काउंटर कर दिया कि ऐसे हम देखते हैं, दशा अंतर को काउंटर कर दिए, और फिर उसके बाद उसके हाउसेस देख ली, वही 5-6 महीने उन्हीं हाउसेस बात होगी। इवेंट पिन पॉइंट करना है तो वो ट्रांजिट, अब वो शनि 12वें में है, चंद्रमा से पहले में है, दूसरे से है, 8वें में, 9वें में, हमें कोई मतलब नहीं है। वो तो चलती रहती है, कभी ठैया चलेगी, कभी कुछ चलेगी, वो तो चलता ही रहेगा। लोग देखता है कि वो उसको हमने डिस्कशन किया, पॉडकास्ट की तरफ ये पॉडकास्ट। हाँ जी, तो मतलब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम होता है गाइड करना उसको मुसीबत में। वो कोई भगवान नहीं है, उसको आती है विद्या, तो उसको एक बताना कि तुम ऐसे चल लो। 2 चीज, हाँ। एक है कि एस्ट्रोलॉजी आती है, फिर अच्छे का मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर उसने 5 महीने के बाद प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास कोई आया तो बोला कि भाई 50 रुपए का पेट्रोल है गाड़ी में, 50 रुपए मेरे पास और पड़े हैं, सुबह पर चाहिए दूध के पैसे नहीं, समझ लो बाकी 50 रुपए सारा महीने खत्म हो जाएंगे। 95 की बात, मेरी जिंदगी में आगे होगा क्या, बीवी के सारे गहने भी बेच चुके, मतलब 8 महीने के अंदर 2 प्रॉपर्टी खरीदे, वो 25,000 की बात है, उसने 8 महीने में 2 प्रॉपर्टी खरीदी। वो मेरे पास आया, बोला कि उमंग जी आपसे ऐसा बेवकूफ आदमी, अगर आप मुझे ये कहते हैं 2 महीने तो अगर तू 8 महीने में 2 प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्या मेरे को एक देगा? मैं हाँ करके जाता था, और एक प्रॉपर्टी आप तो हाँ। अच्छे जोशी का काम सिर्फ यह है कि सत्य बता देना, लेकिन ये तो पॉजिटिव सत्य था ना, नेगेटिव वाले को थोड़ा सा जो है पॉलिश करके, ताकि उसके दिल में घबरा ना जाए और परेशानी मतलब इमोशनली या साइकोलॉजिकली लागू ना हो। ये भी हमें ध्यान रखना। अच्छे जोशी का काम ये नहीं है किसी के धन के ऊपर नजर रखना। मैंने उसको कहा मैं बेवकूफ हूँ, सारी जिंदगी बेवकूफ रखूंगा, मैंने अपनी बेवकूफी छोड़ देनी है। यदि गलत आया धन
ये खराब ही करता है, बर्बाद कर देता है आदमी को। उस समय से मिल जाती बात। तो इसमें मैं आपकी बात पे सहमत होते हुए बोलती हूँ कि अच्छा ज्योतिष ये भी जानता है कि कर्मा होते हैं, उनका है ना, कर्मा होते हैं। अगर आज तो इंडस्ट्री बन गया है ज्योतिष इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज फाइन। हाँ, इंडस्ट्री भी कैसा कि आपको डर बेचना है। अब हाँ, इंडस्ट्री इज फाइन। आई आल्सो मैं पढ़ाता हूँ तो पैसे, पर हम उतना देते भी है ना, आप दे भी रहे हो ना, आप अपने आप जमीर से तो सच्चे हो ना कि मैं हाँ वकील से वकील को हायर किया, आपने उसकी फीस दी, वो उसको आपका तो डॉक्टर से लेना चाहिए। सिंपल हाँ। मगर ये कि आज मैं पॉपुलर हूँ, वायरल हूँ, ये है वो है, तो आन दो जितना पैसा आ रहा है। तो भाई आपके ग्रह बन रहे हैं अगले जन्म के लिए। नहीं, इसी जन्म के लिए सेम जन्म। आपने देखा चंद्रा स्वामी का क्या हुआ? ये राम रहीम बाबा का क्या हुआ? आपने देखा ये कौन से हैं, सतपाल जी महाराज है, कौन है नाम हमेशा भूल जाता हूँ, ये हिसार वाले, उनका क्या हुआ? वो भी ट्रीजन के केस में ये आसाराम बापू जी, उनको भी जेल में। इसी जन्म में भोगना पड़ता है, अगले जन्म के टाइम नहीं आता। ना भी अगर इस जन्म मिला तो अगला जन्म तो है ही, उससे तो कोई बच नहीं सकता। मैं तो मानती हूँ ये पुनर्जन्म मैं ये कह रहा हूँ इसी जन्म जन्म में में मैंने देखे दिया है। हैं। आपकी बहुत सारी बातें जो हैं मुझे मतलब ठीक है हम कॉमेडी कर रहे थे, अलग ब्रॉडकास्ट नहीं सही लग रही हैं। नहीं, बात ये होती है ना कि एस्ट्रोलॉजी अगर हमने प्रोफेशन लिया तो उसकी गरिमा रखें। और हाँ, और ये तो बहुत ये भगवान का प्रिय प्रोफेशन है। बोलचियो तो अगर जूता रिपेयर कर रहा है उसको बेस्ट देना चाहिए, दर्जी को कमीज में बेस्ट देना चाहिए, डॉक्टर को अपने मरीज के लिए बेस्ट देना चाहिए, वकील को अपने, जज को अपने लिए, टीचर को अपने, सबको ऐसा। ये सब ज्योतिषी के लिए नहीं है, ये ज्योतिषी के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आदमी तब आता है जब वो हेल्पलेस फील। वेरी ट्रू। तो आप ऐसे और आप उसकी हेल्पलेस को खरीद रहे हो, उसको आप उससे कमर्शलाइज करके आप अपना फायदा ले रहे हो, तो क्या है गलत कर्मा है ना ये तो। नहीं, उसको उस समय पे नोच रहे, चूस रहे, जोक की तरह। When he's ready to pay my fees, then तब तो मेरे को सही रास्ता देना है। सही बात है। तो अभी अगर आप जैसे हमने आज आपसे बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की भी बातें करी और आप इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, जानते हैं, तो आप जैसे आप और लोगों को जो गलत बोल रहे हैं, अपने नाम भी लिए, सुमिताचार्य, वायराखी, इन लोगों के लिए इतना करते हो, तो आप अपने नॉलेज को क्यों नहीं बताते? Teaching astrology from 1998. I've taught in 10 countries. I've traveled 25 countries. कंट्रीज में मैंने पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, मेरा स्टूडेंट शायद दुनिया के हर देश में, हर सिटी में होगा, जहाँ फ्लाइट उतरती है वहां लोग मेरे को लेने भी आएगा। और कितना क्या कर सकता हूँ। 98 से पढ़ा रहा हूँ, लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स है मेरी। यूट्यूब पे मैं 2010 से अपनी टीचिंग्स दे रहा हूँ। 2010 में जो है जो भी चीजें उनको एक्सपोज भी कर रहा हूँ। और क्या करूँ? तो आपको क्या लगता है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जो यूट्यूब में? सुर असुर की लड़ाई तो सदियों से चलती है, मेरे मरने के बाद भी चलती रहेगी। मैंने अपना पार्ट दे दिया। आपको डर नहीं लगता इतना आप दबंगों के लोगों के लिए बता देते हैं, बोल देते हैं? डर का मुझे नहीं पता है, बात है कि सड़कों पर लड़ाइयाँ भी हुई है, गुंडों ने मेरे को घेरा है कई बार। एक की हड्डी टूट गई थी, एक की उंगली टूट गई थी नीचे, मैंने उसको उठा के वापस दे दी थी सेल्फ डिफेंस। काफी सारे मतलब बड़े सारे गड्ढे आते हैं मिलके। आपको लगता नहीं कि मैं इन सबसे दूर हो जाऊं, ये शांति? केस है, मतलब जो कोर्ट केस में और क्या क्या हुआ, मैं सोच रहा था मतलब क्या कहाँ डर लगेगा, फिर डरने का सोच रहा, कैसे डरे। तो डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, हाँ। तो आप क्यों दे रहे हो क्लू लोगों को कि मेरे को ऐसे डर लगेगा? आप ही पूछे, फिर सवाल मत पूछते ना। मैं तो बोला, आप बोल देते नहीं लगता, बात खत्म। अच्छा, नहीं लग रहा, नहीं नहीं ब्रॉडकास्ट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। नहीं लग रहा है। जनरली आपकी फैमिली भी बोलती होगी कि क्या मतलब आपने कर रखा है, लोग आते जाते। मैंने मेरी वाइफ को बोल के, ये तो सुनता नहीं है ना, तो तू सुना खुद
मेरी नहीं सुनते, आपकी आप तो बड़ी हैं तो आपने सुन, मेरी क्या सुन। बच्चे कहते हैं पापा ग्रो अप। पापा कहते मेरा मंगल स्ट्रॉन्ग, कैसे नहीं बोलूं। मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं, मेरे को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बच्चियों के वशीकरण की बात है, ये मेरे दिल के अंदर की बात है। हम कंजल पूजने वाले लोग हैं। नहीं, ये नहीं चलने दूंगा मैं। मतलब ऐसा दिल अंदर से आवाज। हर जगह जो आपने बोला सुर असुर हर जगह है, गुड इविल हर जगह है, तो फैब्रिकेटेड नहीं, फैब्रिकेटेड की बात नहीं है ये। आदमी जब आप बताइए, अगर कोई ये केस के कर रही है तो ये सिविल केस कर रही है कि इस बात के मेरे को 1 करोड़ रुपए दो। ये ही तो बात है ना, क्या हो गया है, मतलब हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बताने आ गए हैं। एक और आया जी, वो कोई गौतम करके, वो रहता है विश्वास नगर दिल्ली के अंदर, मोरलेस वो छोटे मकान है वहां पर। तो वहां से एक चिट्ठी आई कि भाई मैं जो है औरतों को फोन करता हूँ कि या तो मेरे साथ रात को बिताओ या फिर मेरे को पैसा दो, नहीं तो मैं तुम पर ही बना दूं। मैं औरतों को फोन करता हूँ। तो आपने तो औरतों को बचाने का मोर्चा उठाया है, आपके ऊपर केस। उसने कंप्लेंट की, उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, नॉट पुलिस स्टेशन। ही हैज रिटन दिस कंप्लेंट टू दी अमित शाह, टू मोदी, टू दिल्ली पुलिस कमिश्नर, फलाना ढिमकाना। वो घूमते गुड़गांव मेरे पुलिस स्टेशन में, ठीक है। उन्होंने मुझको बुला लिया, मेरे को कंप्लेंट भेज दी, बोले क्या कर रहे हैं आप, इतनी उम्र होगी आपकी, क्या कहना है इसको, इस पे आपने। मतलब देखिए, मेरे को ये कहना है कि एक आदमी की बीवी को ऊपर आवासी है, पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने कहा कि मेरी बीवी हो गया, प्लीज आप रेफर लिख दीजिए। तो पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा भाई ये तो पोस्ट ऑफिस है, तो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। होता खुशी खुशी में ना, एक्चुअली पता नहीं चला मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है या पोस्ट ऑफिस जाना है, तो मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ। तो मैं कहा ये भी जो है लेडीज ना खुशी खुशी में ये उस गौतम के पास पहुंची, अपने पुलिस स्टेशन में नहीं गई। न्यूजीलैंड की वो लेडी यूएसए में न्यूयॉर्क में जो रहती है, उसको विश्वास नगर दिल्ली का पता है कि ये आदमी गौतम कहाँ रहता है, उसको कंप्लेंट दिख रही है अपने पुलिस स्टेशन। पता आपको कैसे पता न्यूयॉर्क का रीजन है? मैं तो मुझे नहीं तो पता। इसमें कोई लेडी का तो नाम तो लिखा ही नहीं ना, कौन सी लेडी, किसी का फोन नंबर, किसी का एड्रेस बताओ तो सही। ये गौतम आदमी कौन है भाई, पता तो करो, पहले इसको तो बुलाओ। मैंने इसको किया, आपने बोलते ऐसे कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, यार मेरे को पकड़ लिया। मेरा तो लेना था तेरा, लोग खुशी खुशी को लेडी दूसरे चाह रही है, खुशी खुशी मुझे तो तंग कर रहे भाई, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ये लगे हैं ये सारे जो है ऐसे कोई एनजीओ को पकड़ पकड़ के मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, टहरास जो सब करते हैं, जो है इसी से डरता है जी पुलिस वाला। हाँ, तो स्ट्रेटेजी यही है, आप कुछ, वही मैं बता रही हूँ, आप तो खैर बहुत समझदार नहीं है। समझदार नहीं, स्ट्रेटेजी बेकार स्ट्रेटेजी है, तो ये तो मेरे को मालूम नहीं था कि ये सब होना ही है, तो बड़ी बेकार की स्ट्रेटेजी है। ऐसे गुंडे भेज दो, बड़ी बेकार स्ट्रेटेजी है। मेरे घर के बाहर आते, बड़ी बेकार स्ट्रेटेजी है। हाई कोर्ट ओरिजिनल कर जाते, बड़ी बेकार सी स्ट्रेटेजी। आपके पास कोई ढंग की कंप्लेंट भी नहीं है, आप कहते हो मैंने टैलेंट कार्ड में पीएचडी की है, यानी भाई राखी है, और जब पुलिस केस करी, हम वो भाई राखी बताएगी भाई, या वो यूनिवर्सिटी कहाँ से बताएगी कोई है मैंने पीएचडी दे सकते हैं टैलेंट कार्ड, आपके पास है ना? मेरे पास टैरो कार्ड में नहीं है। नहीं, इसमें आहिस्ता नहीं वो फिर ये लिखने के लिए वो रात को बुलाता है, ये करता है, तो बताओ इसमें क्या, कहाँ बताओ केस कहाँ चलेगा भाई? तो हमारे ब्रॉडकास्ट में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी चीजें, और बेस्ट ये आपकी जो मैं अच्छी बात ये जान पा रही हूँ कि आप नहीं बुरा मान रहे। आपको अगर हम बोल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, आप समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपने क्वेश्चन पूछा, हाँ आपने उसका आंसर, बिल्कुल। फिर आपका डिफरेंस ओपिनियन होना ही चाहिए। अगर वो डिफरेंस ओपिनियन नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब डिफरेंस ओपिनियन नहीं है तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते। बिल्कुल, डिस्कशन एंड्स देयर। मैं जैसे बोलूँ ये साड़ी अच्छी लग रही है, आप बोलोगे ये साड़ी मेरे को पसंद नहीं है, अब वो डिस्कशन शुरू। तो अब हमने बात कर ली मंगल दोष, जो कि आपके हिसाब से डराने वाली चीजें हैं, इनको हमें ज्योतिष लोगों को बचना चाहिए। और भी कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहें? कालसर्प दोष, कालसर्प दोष के बारे में अब एक और बात है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है
कि अगर चंद्रमा को तो हम मानते नहीं है कि उसमें बहुत पावर्स है, ठीक है मन का कारक है, आपका कोई नक्षत्र है, सब कुछ है, पर चंद्रमा की मूवमेंट बहुत जल्दी है। अगर चंद्रमा लॉक से बाहर है, राहु केतु, सर्प दोष तो है, काल सर्प उतना बड़ा मत लगाओ आप, पर सर्प दोष तो है। दोष किसी में कुछ हाँ, सर्प योग है। पहले से सुनना क्वालिटी है आप ये। तेंदुलकर जो है 12वीं पास नहीं है, लेकिन ये एज अ क्वालिटी है सब एक रिक्शा चला रहा, उसमें भी क्वालिटी है, वो लोगों को यहाँ से वहां पहुंचा रहा है, सब में क्वालिटी ढूंढो ना। करेले में दोष है, कड़वा है, फिर कौन साफ करेगा? तो सब चीजों के अपने अपने प्रेजेंस है, उसका कोई रीजन। हाँ, आप उसको जो है दोष और इससे मत। मैं आपकी बात समझ गई। हाँ, दूसरा आप जब कह रहे हो कि सर्प दोष है, तो कौन सा कोई जहर पड़ गया, मेरे ये नहीं समझ आया। तो जैसे काल सर्प है वो सचिन तेंदुलकर ने, अब सचिन तेंदुलकर या समझ लें कि एक बार काल सर्प शुरू हो गया, तो चंद्रमा को 15 दिन लगेंगे उसे निकलने में, तो 15 दिन वो काल सर्प दोष रहेगा ही रहेगा। एक बार 15 दिन जो बच्चे पैदा हुए सबको एक प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होगी। आपकी बात बिल्कुल, पर वही है, महादशा कब आती है, उस भाव का कब आता है, और सर्प योग है, ठीक है, शास्त्रों में तो सर्प तो मानते हैं, काल सर्प नहीं मानता। बात यह है कि वो शास्त्र उनको वेरीफाई करना कि शास्त्र, पर आप भी मानते हो राहु केतु में लॉक हो गया, चलो वो एक सांप बन गया, राहु सर है, केतु उसकी, तो वो उसका कोई प्रभाव, तो फिर ये पूजा क्यों कराते हैं? अगर शिल्पा शेट्टी ने जाके पूजा क्यों कराई? को क्या पता, वो तो कह रही है किताबें बहुत सी लिखी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा। वो तो कह रही चेहरा पढ़ी, किताब लगाई साइड पे, उसको क्या वो पढ़ी लिखी है क्या? अनपढ़ की बात कर रहे हो कि वो गया है, उसको क्या लेना देना ज्योतिष से? पढ़ी लिखी है नहीं, वो डॉक्टरेट की उपाधि देने आ रही थी 2 साल पहले अशोक होटल के अंदर, तो फिर हमने उसको रुकवाया था, क्योंकि खुद अनपढ़ है, खुद अनपढ़ को डॉक्टरेट की डिग्री दिलवा रहे हैं। मैं तो समझ, मैं तो ये कह रही हूँ, वो कहते हैं बिग ब्रदर, उसके बाद गई, उसके बाद उसकी 150 करोड़ रुपए के फ्रॉड के अंदर उसका नाम, वो तो है, नाम ले लो, पढ़ी लिखी आदमी का नाम लो ना, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो पूजा करा रहे हैं, पढ़े लिखे, चलो मैं तो बहुत पढ़ाई की है, थोड़ी तो की है, PhD तक की है और ज्योतिष भी पढ़ा है, ऐसे नहीं कि मतलब हवाबाजी, पर अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि अभी भी सीख रही हूँ, आपसे भी सीख रही हूँ, और ये पॉडकास्ट मतलब फ्रॉडकास्ट इसीलिए रखा है कि सीखने को मिलेगा, फ्रॉड से भी सीखते हैं हम तो कोई बात नहीं, पर बात ये है कि राहु केतु पास्ट लाइफ, हम अब आप कहोगे तुम्हारा अलग है, मानते हैं, और उसमें अगर सारे प्लैनेट लॉक हो गए और फिर उसकी दशा आती है, जिस भी भाव में है, जो भी वहां राशि पड़ती है, राहु जिस नक्षत्र में है उसकी जो राशि, तो कहीं तो असर डालता ही है, ये मैंने भी अनुभव किया, रिसर्च बेस बता रही हूँ। राहु केतु जो है वो अर्थ के पात और चंद्रमा के पात को जब कटेगा वो, ठीक है, एक्चुअली तो उसकी बाल्टी वो हाँ ठीक है, मतलब चंद्रमा सूर्य के आसपास चक्कर का है ना। अब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में बुध भी नहीं आ सकता, शुक्र भी नहीं आ सकता, एस्ट्रोनॉमिकल, यस ना, मंगल राहु केतु से नहीं आ सकते, इसका मतलब राहु केतु के बीच में तो गिरा ही नहीं सकता। आप इसको एस्ट्रोनॉमी से देख रहे हो, मगर कुंडली में थोड़ी, कुंडली में कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैं एस्ट्रोनॉमी के लिए समझा रहा हूँ आपको, अंदर आ ही नहीं रहे, वो आ ही नहीं सकते अंदर, वैसे भी वो शैडो प्लेनेट है, नहीं है, यानी ये शैडो, उसको छोड़ दो, चल अच्छा है आप नहीं मान रहे, अब काल सर आपने छोड़ दिया, वेरी गुड, बट वो उसके बीच में नहीं आ सकते एस्ट्रोनॉमी का, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी दूसरा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने प्रेडिक्शन ये चक्कर में नहीं, सॉरी इस तरीके से नहीं करनी, राहु केतु को कि वो इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे है, हमें सिंपल है कि प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा, कौन से नक्षत्र में, कौन से उप नक्षत्र में, ये हमने 3 ले लिए, तो
दशा भुक्ति अंतर के ले ली। आ गए। हाँ, और फिर जो है उसमें जो हाउसेस है उससे प्रिडिक्शन कर ली, बस हमें उससे ज्यादा कुछ तो सर आप भी तो वही कर रहे हो, प्रिडिक्शन में तो यूज कर रहे हो ना आप इनका प्लेसमेंट। नहीं, मैं इसलिए ये यूज करा कि राहु केतु के अगर इधर हो गए तो एक नया कुछ बात। मैंने नाम बोले ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं कि ये वो वाला काल सर्प, मैंने बोला सर्प योग होता है। चलो सर्प सही, मैं तो सर्प को भी नहीं मानता ना। तो आप कहोगे वो भी गलत है कि राहु सर है और केतु टेल है नहीं सांप की। नहीं, वो जो है वो सांप, वो हमारे जो शास्त्रों में जो बताया गया, जो समुद्र मंथन के समय जब राहु तो विश्व वो देवता बन के अमृत पान कर, हाँ, जो चोरी करके गया था, तो फिर उसका सूर्य और चंद्रमा ने बताया, चंद्रमा ने बताया जुगली की विष्णु जी को। तो ये बताने, ये समझाने का तरीका है, सूर्य ने किया, चंद्रमा ने किया, तो ये पढ़ाने का तरीका है कि ये पढ़ाते भी तो सर इसलिए कि इनके साथ जब बैठता है तो सबसे खराब प्रभाव देता है। खराब प्रभाव जो है मुंडेन पे दे सकता है, क्योंकि जो है एक्लिप्स हो गया, ठीक है ना। क्योंकि राहु केतु ये तो इंसान कौन सा अलग है, इंसान को भी दे सकता है। चंद्रमा राहु जिसका होता है उसको कितनी परेशानी से गुजरना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं कितनी परेशानी, 25 केस चल रहे हैं। तो आपका कहाँ है चंद्रमा, राहु साथ है ना ना, चंद्रमा जो है अष्टम भाव में नीच का है, नीच का है, राहु तीसरे भाव में जमिनी के, तो हो गया ना 6-8। अच्छा आप बताओ, शास्त्री जी की जिंदगी अच्छी थी या कैसी? जिंदगी तो हर किसी की चैलेंजिंग होती है, रामचंद्र जी और कृष्ण जी की जैसे चैलेंजिंग होती है, मगर वो 51 करोड़ लोग जो है हमारे, 81 करोड़ लोग जो है हमारे भारत के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको हमारा टैक्स पेयर जो है लगातार रोटी खिलाता है, उस सबके काल सर पे करो रिसर्च, देख। मैं तो जो है ना गोचर से भी देखती हूँ, गोचर में भी काल सर्प होता है ना। पर ठीक है, अपन क्या करते हैं, देखो एक कविता का भी जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं या उसका भाव समझते हैं, तो आप अलग समझोगे, मैं अलग समझूंगी, है ना। और जो हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, हमारा मकसद होगा उसको समझाना। फिर उसके बाद में मार्क्स आपकी पढ़ाई के भी आएंगे, मेरे पढ़ाई के भी आएंगे। ये तो परसेप्शन है, परसेप्शन हम दोनों का अलग अलग हो सकता है, मगर बुरा प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, मेन मुद्दा ये है। मैं बुरा अच्छा प्रभाव की बात करूं, सिंपल बात, बच्चा पैदा हुआ, ये बताओ कि किस किस समय से 2 साल 8 साल 10 साल कभी कब उसकी तबीयत खराब होगी और किस वजह से होगी और उसका क्या उपचार है, पूरे अच्छे प्रभाव की बात नहीं, महादशा अंतरदशा, अच्छे प्रभाव की बात। एजुकेशन में कितने कितने नंबर आएंगे, कौन से लाइन ऑफ एजुकेशन होगी, कितना पढ़ाई करेगा, प्रोफेशन कौन सा करेगा, कब अच्छा या बुरा वक्त में, ज्यादा कमाएगा कम कमाएगा। तो आप D10 देखोगे, नहीं वो D10 से कोई मतलब मेरे तो मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं आपके वो आप करियर बोल रहे थे, मैं नहीं अच्छे बुरे प्रभाव की मैं बात करूंगी, कहते हैं ना अच्छा समय बुरा समय, मैलेफिक पहले उस पे नहीं जाना, आपको इवेंट से मतलब है। बिल्कुल आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीजा सुनिए, वीजा मिलना जरूरी बात नहीं, अच्छी बात है, हो सकता है आपकी जिंदगी और खराब हो रही हो, उसका वीजा मिल गया आप कनाडा पहुंच गए, उसकी जिंदगी इंडिया में ज्यादा बेहतर है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट, टाइम डेट एंड टाइम ऑफ इवेंट। मेरा यूएसए का वीजा नहीं दिया, मैं कोरोना के टाइम पे फ्लाइट ले रहा था इस्तानबुल से दिल्ली, दैट वाज 19th, 20 वाज द 20th वाज द लास्ट डे, अगर 20 को नहीं आए तो आप इंडिया से बाहर रहोगे, ये अब उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास में दिया, मेरे पास टिकट थी, डिनाइड, उन्होंने कहा 2 दिन आप बाहर रह सकते हो, हम आपको 1 दिन का होटल किराया, 1 दिन आप देना, 2 दिन के बाद की आपकी फ्लाइट है। मैं यार 2 दिन के बाद उनकी फ्लाइट पॉसिबल नहीं है, बोलते नहीं जी है जी, जो भी उन्होंने कहा। मैं कहा शायद 21 का था, 21 को नहीं आया तो शायद 21 को जाना होगा, whatever, but they didn't give me entry to Istanbul inside, क्योंकि आपके पास वैलिड वीजा नहीं है, या तो आपके पास शेंगन वीजा होना चाहिए या यूएसए का वीजा, मेरे पास नहीं, मैं अंदर ही रह गया। तो मैं सोची यार अब मैं क्या करूंगा, मैं अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं, आप एयरपोर्ट ही रहना, एयरपोर्ट कहाँ जाए आप, 2 दिन क्या करे, घूमता मैंने देखा मेरे को काठमांडू की फ्लाइट, मैं काठमांडू की फ्लाइट से काठमांडू हो गया, वहां से दिल्ली आ गया। अगर मेरे पास यूएस का वीजा होता तो मैं निकल गया इस्तानबुल में पहुंच चुका। भगवान ने क्या रचा आपको नहीं मालूम।
हाँ बिल्कुल बड़ी सही अजीब बोल सी रहे बात है। हो। तो इवेंट पे जाएंगे, इवेंट अच्छा है बुरा है, चलो इवेंट, चोरी होगी, चोरी अच्छी है बुरी है, यू डू नॉट नो। मेरा दोस्त है, उसकी गाड़ी हुई चोरी, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी बाई चांस पुलिस स्टेशन के बाहर ही बंद होगी, वो गाड़ी चोर छोड़ के चले गए, पुलिस वाले अंदर गए, पुलिस वाला 2-4 दिन में पता चल गया क्योंकि कंप्लेन उन्होंने कराई थी, वो घर आ गया कि जी आपकी गाड़ी चोरी, उसने हाँ बोलता मिल गई है, तूने गाड़ी दे दो, बोलता ऐसे नहीं दो, आप जो है इसमें ये लिखवा दो कार्बोरेटर भी नहीं है, ये इंजन भी नहीं है, मैं आपको पैसे दिलवा, गाड़ी चोरी के 25,000 में दिलवा दी उसने उसको। और अब गाड़ी चोरी होना अच्छी बात है बुरी बात है मुझे नहीं पता, बड़े अजीब अजीब से एग्जाम्पल है, थोड़े वैसे ही दे दिया रफली जो भी मेरे दिमाग में याद आए नहीं बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता। नहीं, आपकी हर बात सही है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रही। ब्रॉडकास्ट कैसे हुआ? ये ब्रॉडकास्ट ऐसे है कि हमारी सारी बात गलत है। नहीं सर, ऐसा है कि और मैं तो मोटिवेट करूंगी दर्शकों को भी, कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए और पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, आपसे शिक्षा ले, मुद्दे की बात ये है कि सीखे, है ना, सीखना ही सबसे अच्छी बात है। और हमने भी कुछ सीखा है इसलिए हम बोल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, सीखने की जरूरत नहीं, कर्म करो यार, हाँ कर्म करो, मतलब सीखने का मतलब यही सीखना है, बट विद एस्ट्रोलॉजी आई फाउंड, पर अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हाँ, मैंने ये सीखा ज्योतिष से, जो चीजें नहीं पता थी कि जो है हुई है वही जो राम रचिका का, जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था कि कर्म का फल है, वो मुझे दिखता है। मेरे को याद आ रहा है जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो मैं वही यार जावर में पढ़ता था, मैंने रिक्वेस्ट की उनको, चावला साहब उनको रिक्वेस्ट की कि मैं जितने आपके स्टूडेंट्स हैं ना जो एडवांस जो 5-7 साल पढ़ चुके हैं उनको एक लेक्चर देना चाहता, तो मैं लेक्चर देने गया, मैंने कभी लेक्चर दिया नहीं था, तो मैंने चौक उठाया, बोर्ड पे लगाया, क्या बोलूं, कैसे स्टार्ट, तो मैं कहा मैं आपको ऐसी विद्या सिखा सकता हूँ, लेकिन 6 महीने में आप प्रेडिक्शन करना सीख जाओ। तो ये लेडी खड़ी होगी बिल्कुल सेंटर में, फ्रंट में जो बच्चा बैठता है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टिवनेस होती है, तो सिखा जिंदगी आप बीत जाएंगे लोगों ने कई जगह सीख नहीं सकते, तो तू सिखा भी देगा, वो भी 6 महीने। मैं तो आज तक पढ़ाया नहीं था, एक लाइन बोली और एक लाइन बोलते ही काउंटर आ गया, मैं तो डर गया, अब डर के मारे फिर आदमी दिमाग काम लिया था, जवान काम कर, मैं कहा 3 महीने भगवान सिखा देंगे, बैठ दी क्या बोल दिया मैंने, मतलब ये ना पढ़ना है, बाकी कोई आता है आए ना आए, लेकिन आई गॉट स्टूडेंट्स, दे गॉट इम्प्रेस्ड एंड दैट लेडी के भगवान ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं सोचूं कि वो 3 महीने बाद बोलेगी हमें दिखाओ भगवान, प्रेडिक्शन तो अब कही ना। अब 2.5 महीने जब हो गए तो मैं घर में ही पढ़ा था, तो उठा तो मैं कहा यार वो पूछेगी 15 दिन के बाद कि भगवान, अच्छा 15 दिन, मैं जैसे ही क्लास में पहुंचा उसी दिन जिस दिन क्लास थी वो बोली तो आपने कहा था ना भगवान दिखाओ, मैं कहा देखो 15 दिन बाकी है, पता नहीं मैंने दे लिए, हाँ जी मुझे भी दिखाओ, ठीक है बोले देखिए मैं जब पढ़ने गई जो थे इसलिए पढ़ने गई कि मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि मेरे हस्बैंड ने के पास मिस्ट्रेस कैसे आ, मेरे में ऐसी क्या कमी थी, तो बड़े सारे जोशियों के पास की बट नोबडी कुड गिव मी राइट आंसर, तो फिर मैंने पढ़नी शुरू की, आई डिडंट गॉट द राइट आंसर, बट आपका पहला चैप्टर ही वो मैरिज का डिवोर्स का लव अफेयर ये सब है, तो फिर मैंने जब अप्लाई किया उसके ऊपर थे और अपने थे और अपने हस्बैंड थे, तो आई गॉट द आंसर कि व्हाई क्या मिस्ट्रेस, व्हाई ही गॉट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देन ही हैव द मिस्ट्रेस, और वो कब उससे लड़ते हैं मेरे पास आते हैं, मेरे पास कब लड़ना है तो उसके बाद जाना है, ये भी मैं निकाल पा रही हूँ, मैं तो वो तो ठीक है लेकिन भगवान का बोलता देख मैं तो समझ नहीं आएगी, बोलते मेरे को ये सजा भगवान ने देनी थी और इन्हीं के थ्रू देनी थी, तो इसलिए जो डॉक्टर साहब उनके हस्बैंड डॉक्टर थे तो इनके पेरेंट्स को भी पैदा किया भगवान, मेरे पेरेंट्स को भी पैदा किया, उस कुत्ती रांधे पेरेंट्स को भी पैदा, फिर उनके पेरेंट्स, तो कितना जो है जो ये सिस्टम को आप सोचो सब इंटरलॉक्ड है, कितने लोग पैदा, आपके घर में मेड भी आती है, आपके घर में भी बच्चा भी पैदा हो रहा है, आपकी बुआ है, मासी है,
बार दूध वाला भी है, सब इंटरलॉक है भाई। और सारा कुंडली में पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं। मैं कहा उसने भगवान को इस तरह से देखा, मुझे ऐसा समझाया। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत ग्रेट है। जो मेन जो क्रक्स है कि किसी को पढ़ना हो तो आपसे जरूर पढ़े। और धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कोई हमसे फ्रॉड हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। बहुत मजा आया जी आपके साथ।